नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडेक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों, इंडेक्स से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि भारत की रैंक क्या रही और टॉप पर कौन सा देश रहा, और इसी के साथ बताऊंगा कि कौन सी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। ये तीनों चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर रहा सिंगापुर और भारत की रैंक रही 85। और किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं, और उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर दीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान रहा इसमें चौथा और जारी करता था ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री थी इसमें 145। टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा इसमें अमेरिका। दोस्तों, आपसे इंडेक्स से 3 ही चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले पर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी रही, दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि टॉप पर कौन सा देश रहा, और तीसरे नंबर पर पूछा जाएगा कि उस इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है। तो ये 3 चीज़ें आपको जरूर ही याद रखनी हैं। और एक और चीज़ आप याद रखना कि इंडेक्स में टोटल कंट्री कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देश अगर हम देखें तो पहले पर है फिनलैंड। पहले स्थान का ही आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। और लास्ट पर रहा इसमें अफगानिस्तान, यानी कि सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 134। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो टॉप पर रहा इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 134वां और लास्ट स्थान पर रहा इसमें सोमालिया। टोटल कंट्री थी 193। जारी करता है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP का गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और वर्तमान में UNDP के जो प्रमुख है वो हैं अचिम स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 79। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्री थी 142 और भारत का स्थान रहा 79वां। टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर रहा इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही 116। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है। हेडक्वार्टर है इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और टोटल कंट्री हैं 163। भारत का स्थान रहा 116वां। टॉप पर रहा इसमें आइसलैंड। और विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री थी 165, टॉप पर रहा हांगकांग। भारत का स्थान रहा इसमें 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही 105। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका कंसर्न वर्ल्डवाइड आयरलैंड का और वेल्थुंगर हेल्फे जर्मन संस्था है। टोटल कंट्री हैं 125, टॉप पर रहा बेलारूस। भारत का स्थान रहा इसमें 105वां। और वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? तो इसके 4 मापदंड हैं। पहला है अल्पपोषण, दूसरा बच्चों का बौनापन, तीसरा बाल दुर्बलता और चौथा है बाल मृत्यु दर। और वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी बार सबसे शक्तिशाली देश का दर्जा हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो टॉप पर रहा इसमें अमेरिका और चीन। टोटल कंट्री थी 27, जारी करता है लोवी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 108। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसका जारी करता है बी डैम संस्थान। टॉप पर रहा इसमें डेनमार्क और भारत की रैंक रही 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 159वीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और यह फ्रांस की एक संस्था है और भारत की रैंक रही 159। टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर रहा इसमें नॉर्वे, लास्ट में रहा इरिट्रिया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका सतत विकास समाधान नेटवर्क। और सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो भारत के और विश्व के जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो है 17। तो याद रखना 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत का स्थान रहा इसमें 109वां। टोटल कंट्री थी 166, टॉप पर रहा इसमें फिनलैंड। और निचले अगर हम 3 देश देखें तो वो हैं दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15वीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटाड। गठन हुआ था अंकटाड का 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख हैं वर्तमान में रेबेका ग्रिन स्पेन। टोटल कंट्री थी इस रिपोर्ट में 187, टॉप पर रहा अमेरिका और भारत की रैंक रही 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका विश्व आर्थिक मंच और दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश कुछ इस प्रकार हैं। तो पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान, चौथे पर फ्रांस और 5वें पर है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में है इसमें माली। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 96वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी इसकी 1993 में। मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। भारत की रैंक रही 180 देशों में से 96। शीर्ष पर रहा इसमें डेनमार्क और अंतिम स्थान पर रहा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 129वें स्थान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। जारी करता था इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पर रहा इसमें आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 350वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग रही इसमें 411 और वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग रही 427 और सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप पर अगर हम देखें तो पहले पर रहा न्यूयॉर्क, दूसरे पर लंदन और तीसरे पर सेंट जॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत की रैंक रही 120 देशों में से 63वीं और 2023 में भारत की रैंक रही थी 67। और अगर हम देखें तो टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर रहा स्वीडन। और क्वेश्चन अगर हम एक देखें कि वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, तो इसका जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में टॉप पर रहा सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना हुई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 1946 में। हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में। भारत की रैंक रही इसमें 51वीं और टॉप पर रहा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम। और जेम की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जेम के सीईओ हैं पीके सिंह और जेम की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप 2 हैं दक्षिण कोरिया का कॉनेप्स और सिंगापुर के गेवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। जारी करता है इसका हुरून और हुरून कंपनी संघाई चीन में स्थित है। और टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर रहा इसमें अमेरिका। और विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूनिकॉर्न है और इसे ही यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। टोटल कंट्री हैं इसमें 55, भारत का स्थान रहा 42। टॉप पर रहा इसमें अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री थी इसमें 63 कंट्री और यूरोपियन यूनियन।
टॉप पर कौन सा देश रहा, तो टॉप पर रहा इसमें डेनमार्क और यह चौथे स्थान पर रहा। यानी कि पहली, दूसरी और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा, उस तरह की कैटेगरी में कोई भी देश नहीं आ पाया। भारत का स्थान इसमें रहा 10वां और 2024 में भारत का स्थान था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, और IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल कंट्री थी इसमें 64, टॉप पर रहा अमेरिका, भारत की रैंक रही 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री थी 47, भारत की रैंक रही 45, टॉप पर रहा इसमें नीदरलैंड और लास्ट में रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 39। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और WIPO की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं 193 और महानिदेशक हैं डैरेन टैंग। भारत की रैंक रही इसमें 39, टोटल कंट्री थी 133, यानी कि जो रैंकिंग की गई वो की गई 133 देशों के बीच में। टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान रहा इसमें 58वां, टोटल देश थे 67, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रवादी थिंक टैंक है। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में और स्थापना हुई थी 1977 में। टोटल कंट्री थी इस रैंकिंग में 165, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान रहा 109वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री हैं 134 और भारत का स्थान रहा 103, टॉप पर रहा इसमें स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 103 भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल देश थे 134, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान रहा 103वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल देश थे 142 और टॉप पर जो देश रहा वो रहा इंडोनेशिया, भारत का स्थान रहा इसमें 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका प्रबंधन विकास संस्थान IMD। टोटल जो देश थे वो थे 64, टॉप पर रहा इसमें डेनमार्क, भारत का स्थान रहा इसमें 40वां। आपको ये चारों चीज़ें याद होनी चाहिए कि टोटल कितनी कंट्री शामिल थीं और टॉप पर कौन रहा, भारत की रैंक और जारी करता, यही चारों चीज़ें इंडेक्स से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका चांडलर इंस्टीट्यूट, और यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। हेडक्वार्टर है चांडलर इंस्टीट्यूट का सिंगापुर में और इस रैंकिंग में टोटल देश थे 104, टॉप पर रहा सिंगापुर और भारत का स्थान रहा 57वां
और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका मानवाधिकार समूह वाक फ्री। टोटल देश थे इसमें 160, टॉप पर रहा उत्तर कोरिया। भारत का स्थान रहा इसमें 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान। और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है और IEP इसका हेडक्वार्टर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल देश थे इस रैंकिंग में 163 और टॉप पर रहा अफगानिस्तान। भारत का स्थान रहा इसमें 13वां। और IEP की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। और टॉप 4 देश देखें तो पहले पर रहा रूस, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चीन और चौथे पर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 72। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। टोटल कंट्री हैं 174 और टॉप पर अगर हम देखें तो टॉप पर रहा सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। भारत का स्थान रहा इसमें 72वां। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। सदस्य देश हैं इसके 190, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने इसकी गीता गोपीनाथ। आज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो पहली बार जारी वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 176वीं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो जारी करता है इसका गोल्डमैन सोनेनफेल्ट स्कूल, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और biodv.com एक NGO है। टोटल कंट्री थी इसमें 180, टॉप पर रहा लग्जमबर्ग। भारत का स्थान रहा 176वां और सबसे नीचे स्थान पर रहा इसमें किरीबाती। वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रकृति सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। अगर हम बात करें कि प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं तो वो हैं, पहला है भूमि प्रबंधन, दूसरा है जैव विविधता के लिए खतरा, तीसरा है क्षमता और शासन और चौथा है भविष्य के लिए रुझान। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।